Calculate the number of moles. Calculate the number of moles. You heard it right. Calculate the number of moles of hydrogen gas. Calculate the number of moles of hydrogen gas present in 0.5 dm cube sample. Calculate the number of moles of hydrogen gas present in 0.5 dm cube sample of hydrogen gas. At 101.325 kilopascal pressure. 101.325 kilopascal pressure and 27 degrees Celsius. And 27 degrees Celsius. At 101.325 kilopascal pressure and 27 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. अब मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, वो लोग बात करेंगे. What is given? Volume. क्या है volume? I was expecting this. I thought maybe someone would just keep and say, and it is only right to be answer the बरोबर है. आपण काही प्रॉब्लेम बोर्डवर जास्त सॉल्व्ह केला ते बरोबर आहे. पण ती दुसरी साइड पण बघा, मी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय ना, असे बाकी सगळे प्रॉब्लेम तुम्हाला आले पाहिजेत जर तुम्ही गप्पा मारत नसाल तर. Seriously, you don't have to do much. फक्त एकदा नीट बघायचं काय होतं. अगर आप एक बार समझ लो तो वापस समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप एक बार समझने में गलती कर रहे हो तो मुझे 10 प्रॉब्लम में से 10 सॉल्व करने पड़े, उसके बावजूद 11वां आप नहीं सॉल्व कर पाओगे. हाँ, ये नेहमी होता है. The more I solve on the board, more is the possibility कि आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं है इसकी वजह से आप चाहते हो मैं बार-बार सॉल्व करूं. मुझे बार-बार सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इतने क्लियर हो जाओ कि उसके बाद सारे प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व करो. Let us work on that. जरूर ऐसा होगा कि मैं कुछ प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करूंगा, कभी कुछ प्रॉब्लम कम सॉल्व करूंगा. विल फाइंड आवर वे आउट. ये कोई फाइनल मेथड नहीं है, लेकिन एक बार इसे समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं. हमारा अल्टीमेट एम ये है कि मैं प्रॉब्लम डिक्टेट करूं, उसके बाद बैठ जाओ, आप आंसर बताओ. ये एम है. म्हणजे तसंच व्हायला पाहिजे. शिक्षकाला कमीत कमी काम पाहिजे, पोरांना तरी कामात लावलं पाहिजे. हा, आम्ही विद्यार्थी चार्ट प्रिपेअर होते आयुपीएससी. तुम्हालाच काम करायला लावलं पाहिजे ना. दॅट इज आयडियल. इट इज आयडियल. द टेम्परेचर T1 is equal to 27 plus 273.1. अब पूछा क्या है उन्होंने? नंबर ऑफ मोल्स. आता नंबर ऑफ मोल्स कसं होते हैं? ओके, we recognize the number of moles. Yes, please. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT वरून आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स काढता येईल, पण आपल्याला हा चालेल. राइट, इट इज पॉसिबल. बस करें. एनीथिंग एल्स कुछ और हो सकता है? ये एक आइडिया होता है उसमें कि we can write PV. Is everybody getting this? तो उसके बाद हम लोग n is equal to
P1 V1 अपॉन R T1. तर मग हा पास्कल आहे ना, पास्कलचा अर्थ असतो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. इज दॅट राईट? आणि हे dm क्यूब म्हणजे असतं 0.5 एक dm क्यूब, एक dm म्हणजे 10⁻⁻1 मीटर चा क्यूब. थोड़ा क्या प्रॉब्लेम है याच्यामध्ये? हे एकदम साधं सरळ लॉज ऑफ इंटेंसिटी पर बेस्ड असतं. आपको करना क्या है, तो बस 1 dm इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स इतना याद रखना है. वो तो जरूर आपको याद होगा कि बीमारी अंशुर विधि तरीके की पहले तो शिकवलं तरी कन्वर्जन बिटवीन युनिट्स नाही माहिती. हे बघा मिली असेल ना, मिली तर त्याच्यामध्ये डायरेक्ट 10⁻³ लिहून टाकायचं. सेंटी असेल आपण म्हणतो सेंटीमीटर म्हणजे 10⁻⁴% आणि डेसी असेल DECI म्हणजे dm क्यूब डेसिमीटर तर 10⁻⁻1. मिलीमीटर म्हणजे 10⁻³ मीटर, सेंटीमीटर म्हणजे 10⁻² मीटर आणि डेसिमीटर म्हणजे 10⁻⁻1 मीटर. आता डेसिमीटरचा क्यूब आहे म्हणजे 10⁻⁻1 मीटर चा क्यूब आहे म्हणजे 10⁻⁻1 चा क्यूब आणि 10 चा क्यूब. सो दिस विल कम आउट टू 10⁻⁻2 मीटर. ये होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं. P1 इज इक्वल टू 101.35 क्या है 0.5 -3 अपॉन R. आता हे काय हे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आणि हा मीटर क्यूब. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इनटू मीटर क्यूब, मीटर स्क्वेअर कैंसिल कर, न्यूटन इनटू मीटर में जूल. तो जूल में कौन सा वैल्यू है R का? R की कौन सी वैल्यू जूल में? हाँ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. I hope you remember that R की वैल्यू, R के 4 वैल्यूज थे. दिस इज व्हाट आई डू नॉट लाइक. हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है उसी के बारे में हम लोग वापस बात कर रहे हैं. उसके बावजूद आपके चेहरे पे ऐसा है कि ये क्या हो रहा है. तर R के 4 वैल्यूज है. पहला वैल्यू होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन मध्ये जे असते 0.0821. उसके बाद अर्थ पर मोल पर केल्विन होता है 8.314 into 10⁻⁷ अर्थ पर मोल पर केल्विन. फिर वो 10⁻⁷ अर्थ की जगह जूल डाल दिया तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. आणि सगळ्यात शेवटची व्हॅल्यू असते 1.987 कॅलरी पर मोल पर केल्विन. आता आपल्याला कॅलरी नको, आपल्याला जूल पाहिजे कारण न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इनटू मीटर क्यूब म्हणजे न्यूटन इनटू मीटर which is equal to जूल. म्हणजे जूल मध्ये व्हॅल्यू आपण लिहिली 8.314 R. T1 ची व्हॅल्यू काय आहे 300.15. किती व्हॅल्यू आहे कॅल्क्युलेट करा.
स्क्वायर है माइनस स्क्वायर होगा ये अगर ये हमें कोई प्रॉब्लम दे रखता है हमें ऐसा लगता है इसमें नाही एक आपल्याला एक तर नाही शोध नाही क्लिक नाही झालेलं किंवा टीव्ही इकडे येणार की आयडियाच नाही त्याला क्लिक झाली लक्षातच नाही आलं तू जो हो सकता है इसका हे समजलं का सगळं काय केलं आपण टीव्ही इकडे येणार टी ई आणि व्ही ची मल्टिप्लिकेशन आपल्याला हव्या त्या युनिट मध्ये करून घेतलं पाहिजे नवीन आपल्याकडे तीनच महत्त्वाचे युनिट आहेत कॅलरी तर आपण इथे वापरू शकत नाही कारण कॅलरी साठी कन्वर्जन लागेल प्रेशर वॉल्यूमचं कन्वर्जन आपल्याकडे नाही तो हम लोग कैलोरी बिल्कुल यूज नहीं कर सकते तो या तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है ना ये यूनिट इनटू ये यूनिट का मल्टीप्लिकेशन तो अर्थ पे आना चाहिए मेरे सगळे सीजीएस पाहिजे या फिर सारा का सारा ऐसा ही चाहिए मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे मीटर क्यूब चाहिए ये डीएम क्यूब था इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया हमने और ये पास्कल जो है ये पास्कल को हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया ये इतना हो गया है अब उसके बाद क्या होगा ये होने के बाद फिर हमें इसका आंसर मिलेगा जूल में तो r का वैल्यू भी जूल में चाहिए जब r की वैल्यू सिलेक्ट करोगे एंड t1 की वैल्यू ताकि लगेगा इसके लिए and by solving that we get the answer 0.0 अगर ये ना काम करे अगर ये हमें समझ में ना आए तो कोई और आइडिया हो सकता है Zero point five upon Q 22.4 What she is saying is अगर हमें ये क्लिक ना हो तो 0.5 upon 22.4 से आंसर मिल जाएगा ये कैसे होगा at STP the volume of 1 mole is 22.4 लेकिन ये वॉल्यूम STP पे है क्या नहीं ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन पाहिजे ये नहीं और ये प्रेशर एक्चुअली 1 एटमॉस्फेयर है तो ये P0 है लेकिन ये T0 नहीं है तो पहले क्या करना है पहले V0 निकाल लेना है V0 इक्वल्स कर V0 म्हणजे काय बघा इकडे ये जो है ना ये किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर निकाला गया वॉल्यूम है दिस इज द वॉल्यूम एट दिस प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट प्रेशर इज इक्वल टू P0 P0 म्हणजे काय 1.0135 into 10 raised to 5 so pressure एवढंच आहे and temperature 273.15 केल्विन या टेम्परेचर आणि या प्रेशरला किती वॉल्यूम आहे दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड V0 वो वॉल्यूम और 22.4 का कंपैरिजन आपने किया तो आपको समझ में आ जाएगा कितने मोल्स समझ में आ रहा है सबको फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था कि V0 पता था वॉल्यूम इतना होता है एट STP तो कितने मोल्स होंगे तो उसको 22.4 से डिवाइड किया था given volume at STP upon molar volume at STP is equal to number of moles is everybody okay with that समझ में आ रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग वो कर सकते हैं so that is also another possibility कि P1 V1 upon T1 is equal to P0 V0 upon T0 then we find out V0 is equal to ये करके हमें V0 मिल जाएगा और V0 मिलने के बाद नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V0 अपॉन 22.4 TM3 and then we get the value of n which again comes out to be 0.0 ऐसा करना ना इधर भी आपको लिखना सॉल्यूशन के तौर पे वो है और आपको एक और मेथड का तौर पे फक्त एक लिखोगे वैल्यू दे रहे हैं फक्त वैल्यू कैसे का मेथड हां
ये बेहद जरूरी है कि हम लोग समझे कि हमारे एक चैप्टर में जो पढ़ा हुआ एक टॉपिक है उसका दूसरे चैप्टर के किसी टॉपिक से रिलेशन होता है. त्यामुळे ते जे फर्स्ट चॅप्टर मधलं नंबर ऑफ मोल्स अचानक आता आलंय हे काही विचित्र नाहीये. V0 म्हणजे व्हॉल्यूम ऍट एसटीपी. अगर एसटीपी का व्हॉल्यूम है 22.4 तर किती मोल्स असतील? जर तो व्हॉल्यूम आहे 22.4 एट एसटीपी 22.4 डीएमक्यू म्हणजे वर मोल किती हो गेले. समजा 22.4 ते ज्याला 44.8 तर किती मोल्स असतील? 44.8 1.8 22.4 च्या ज्याला त्याच्याकडे 67.2 तर 3 मोल्स. त्याच्यापेक्षा 89.6 आला तर 4 मोल्स. म्हणजे आपण काय करतोय तर दिलेला व्हॉल्यूम 22.4 ने डिवाइड करायचं. Everybody okay with that? Next question. हे झालं गेलं? अभी तक हम लोगों का ना ऐसा नहीं हुआ है एब्सोल्युटली मी काही न बोलता तो काही न करता पूर्णपणे कंप्लीट लक्ष्य दिए. अगर आप 1 मिनट के लिए भी दो ना वो हमारा 1 घंटे का लेक्चर में जितना काम होगा उससे ज्यादा काम 1 मिनट में हो जाता है. क्योंकि उस 1 मिनट में जो कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आएगा ना उसकी वजह आपको बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जब आप कोई पेड़ लगाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसके रूट्स अंदर तक जाके जमीन को पकड़ ले. एक बार उन्होंने जमीन को पकड़ लिया उसके बाद वो जमीन नहीं छोड़ेंगे. और अगर वो जमीन नहीं छोड़ेंगे तो ऊपर से पेड़ नहीं गिरेगा. इसलिए वो 1 सेकंड का जो साइलेंस है जो भी अब हो रहा है उसमें मैं जो बोल रहा हूँ वो इतना डीप पेनिट्रेट हो सकता है कि वो अंदर तक आपको ग्रिप कर सकता है. और जब ऐसा होता है तब जो समझाया जाता है वो तो पूरा समझता ही है लेकिन उसकी वजह से एक ऐसा डिजायर तैयार होता है कि बाकी कंसेप्ट भी उतनी डिटेल में उतनी डेप्थ तक समझ में आए. The hunger only comes when you eat something. एक बार अच्छा खाना खाओगे तो आपको लगेगा कि अच्छा खाना खाना है. जिंदगी में जो आदमी घटिया खाना खाता है वो सोचता है क्या फर्क पड़ता है अच्छा है या बुरा है पेट तो भरता ही है. आपलं तसं झालं. ये जो मैं समझा रहा था ना इसमें भी आपका पूरा ध्यान नहीं था. आता फक्त 1 सेकंड बघा की काय इम्पॉर्टंट होतो. ये रिटर्न टीबल इवन इज एनआरटी. अब n की वैल्यू निकालनी है. n की वैल्यू के लिए r के जो यूनिट्स है वो सिर्फ 4 अलग-अलग यूनिट्स हमारे पास पॉसिबल है. पहला है लीटर एटमॉस्फेयर में. ये लीटर में तो दिया है dm2 म्हणजे लीटर में. पर एटमॉस्फेयर मध्ये प्रेशर का कन्वर्ट करने लगे तो इतना इजी नहीं होता. कई बार यहाँ पे एक्चुअली बहुत इजी था लेकिन अदरवाइज वो इतना इजी नहीं होता. इसलिए हम लोग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने चाहते हैं. उसको मैंने सोचा पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं न्यूटन पर मीटर. त्यामुळे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर में डायरेक्ट कन्वर्जन झालं. डीएमक्यू ला मीटर क्यूब मध्ये कन्वर्ट करायला फक्त 10⁻³ मल्टिप्लाय करायला काही दुसरं आहे तर डायरेक्ट मल्टिप्लाय करून टाकलं. डीएमक्यू इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. त्यामुळे ते झालं. R ची व्हॅल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ती डायरेक्ट स्टँडर्ड टाकून दिली. टेम्परेचर 300.15 डायरेक्टली अवेलेबल है. ते डायरेक्ट टाकून दिलं आणि फक्त ते सॉल्व्ह 0.0 लेकिन वो मेरा पीवी को एनआरटी लिख के कर सकता था. मैंने टीबल वीवर को एनआरटी को इतनी जरूरत नहीं थी कि मैंने सोचा था टीबल वीवर अपॉन टीबल इज इक्वल टू T0 अपॉन T0 यूज करें. Then I shifted with a different idea which I thought was simpler, which I thought was smaller. मैंने 2 कर लिया V0 कैलकुलेट करा आणि मग n कैलकुलेट करा. इकडे डायरेक्ट n मिळतो. लेकिन ये भी हो सकता है V0 भी निकाला जा सकता है उसके ऊपर से निकाला जा सकता है. वो तो क्या बात है V0 वाले वॉल्यूम एट nt वॉल्यूम एट nt में जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है मोलर वॉल्यूम में. यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल. जल्दी जल्दी सबको समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. A gas occupies
dm3 0.35 dm3 at 290 Kelvin and 92.458 kilonewton per meter square, K capital N per meter square pressure. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे पास्कल, म्हणजे 1 किलो पास्कल दिले त्यांनी का किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किलो पास्कल प्रेशर. कॅल्क्युलेट द व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस at NTK. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट NTK. अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसा करना है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट NTK कुछ है, मुझे V0 विचारना है, पर डीलर का है वॉल्यूम दिला है, तो वो V1 है, लिखो V1 इज इक्वल कितनी है 0.35 dm3. नंतर काय है टेम्परेचर दिले T1 290 केल्विन, अजून काय दिले का प्रेशर आहे T1 92.458 किलो पास्कल किंवा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. नाही किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर दिले. आता याच्या खाली टेम्परेचर बघा T0 काय असतं, T0 at STP किंवा NTP T0 is equal to 273.15 T0 is equal to 273.15. कळतंय का आपल्याला STP चा व्हॉल्यूम म्हणजे V0 विचारलं ना, पण T0 आणि P0 आपल्याला द्यावं लागेल 273.15 आणि T0 असतो 101.325 किलो पास्कल किंवा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. इज एवरीबॉडी गेटिंग दिस? सबको समझ में आया? अब हमें क्या करना है, T0 V0 upon T0 is equal to T1 V1 upon T1. या T1 V1 upon T1 is equal to T0 V0 upon T0. T0 V0 upon T0. त्याच्यामुळे V0 चा व्हॉल्यूम V0 ची पुढे फॉर्म्युला काय V0 is equal to T1 V1 upon T1 into T0 upon T0. ये कसं काय हुआ, क्या प्रॉब्लम है याच्यामध्ये? एवरीबॉडी को गिव दिस. अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू डालकर आंसर निकालना है. P1 का वैल्यू क्या है 92 पर कैसे दिले बरोबर, हां ते लिहा इनटू V1 का है V1 0.35 अपॉन T1 किती आहे 290 इनटू T0 असतो 273.15 डिवाइडेड बाय T0 का है 101.325. करा आंसर किती होगा? The answer is 0.3 dm3. आप प्रेशर पर एक मिनट लक्ष्य है, मुझे लगा प्रेशर पाहिलं प्रेशर तर V0 इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ V1 वालों का घेतला P1 upon P0 आणि T1 upon T0 upon T1. चालेल का? मुझे ऐसा क्यों लगता है आप थोड़े डरे हुए हो इससे? डरने की बात नहीं है. आपल्या घरी मोबाईल नंतर आपण काय करतो, आपण वाटेल ते खेळतो त्याची. आपल्या गाडी घेतली तर आपण गाडी घरी असं करतो का, आपली रिझर्व 40च्या खाली स्पीड वर ठेवायची गाडी. किती 40च्या खाली जाते गाडी. जोपर्यंत आपल्या घरचे असतात समोर गाडी 40च्या खाली चालते. त्याच्यात आपण खेळतोच ना, मग याच्याशी तुम्ही खेळायला का घाबरताय? मी काय करतोय, मी हे क्वाइट प्लीज की हे ना हे जजमेंट ट्विस्ट करतो याच्यामध्ये वाली. इसका वैल्यूज
के तो आंसर आ ही जाएगा. पण एमसीक्यू मध्ये दिलं असेल एक आंसर समजा. देयर आर 4 ऑप्शन. एक ऑप्शन आहे 0.3, दुसरा आहे 0.37, 0.2 आणि 0.39. तर कोड कॅल्क्युलेट करून विनाकारण ठीक है लॉक टेबल प्रोसेस है. मग काय करायचं असतं तो यहाँ पे देखिए ये V1 ये है 0.35 P1 काय दिला P1 तर तो 92 आहे पॉइंट आहे पण असू द्या आणि इथे 101 जाहिरी ये कम है ये ज्यादा है तो याची व्हॅल्यू लेस दॅन होईल किती हो की नाही पण याची व्हॅल्यू किती लेस दॅन होते 0.9 च्या आसपास किती 92 पण 101 0.91 वगैरे येईल ना 100 से डिवाइड करो ऑलमोस्ट तो 0.91 के आसपास जाएगा. ये वैल्यू का T0 है 273 अपॉन 290 पुन्हा 0.95 वगैरे असेल 0.95 तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0.30 0.31 के आसपास आएगा. ये अगर 0.7 और ये 0.8 वगैरह होता तो मैं इनका मल्टीप्लिकेशन 0.2 लिखता. इनका मल्टीप्लिकेशन जरूर 0.35 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 नहीं ये भी ग्रेटर देन 1 नहीं है. याला कॉमन सेन्स म्हणतात. हा डेव्हलप केल्याशिवाय आपल्याला एग्जाम मध्ये चांगले मार्क्स मिळवता येत नाही. आप अच्छा लगे या बुरा ये काम हमें करने ही है. I'm waiting for you to make up your mind. There is no solution to that. ये असं सगळं उपयोग करायला लागतं. नाहीतर मी 0.3 दाखवला पुस्तक करता आले. म्हणजे आता कॅल्क्युलेटर काही जण कडे काही जण कडे नाहीये. लॉक टेबल आपण सॉल्व करतो. पण तुम्ही फक्त उत्तर लिहून घेणार असं नाही ना. कोई तो अंदाजा हो. अंदाजा काय 100% करेक्ट नाही आता. कधी-कधी गडबड होते. म्हणजे मी हे पाहून फक्त लिहायचं मी आन्सर 0.32 लिहिलं असतं. पण त्याचा एक्झॅक्ट आन्सर 0.30 आहे. तो होता है तो गडबड हो सकता है. हरभर हमारा आंसर सही नहीं आएगा. लेकिन एक जजमेंट होना चाहिए. दूसरं म्हणजे त्याच्या मागे काहीतरी आपलं लॉजिक पण असलं पाहिजे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेथड कळली का हे काय केलं आपण इंटरव्ह्यू याच्यात फक्त व्हॅल्यूज टाकून आन्सर काढले त्याच्यात काही चॅलेंज नसतं पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन nitrogen gas is filled in a container of volume. Nitrogen gas is filled in a container of volume 2.32 liter. 2.32 liter capital L. किंवा हे पण लिटर म्हणतात. At 32 degree Celsius ब्रॅकेट मध्ये इमिडिएटली आहे काय आहे टेंपरेचर ऍट 32 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे किती 305 305.5.15 at 32 degree Celsius and 4.7 atmosphere pressure 4.7 atm pressure 4.7 atm pressure. Calculate the number of moles of the gas. Calculate number of moles of the gas. अब कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वापस वही